तो ये है कि इसी प्रकार सरकार के खिलाफ एक थोड़ा सा वर्ड भी यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार जो झंडे का यूज कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें घोटाले भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। घोटाला इन द सेंस ये हो रहा है कि सरकार खाते में पैसे तो भेज रही है सरकारी कर्मचारियों की वो झंडा बांटे स्कूलों में, लेकिन स्कूलों में जो टीचर लोग हैं वो बच्चों से कह रहे हैं कि अपने घर से 50-25 रुपये लेके फटका रही है। महंगाई अति पार है, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। आज सिलेंडर जो 400 मिलता था 1200 मिल रहा था, जो पेट्रोल 75 से 70 रुपये था आज 100 रुपये के पार चल रहा है, जो डीजल 50 रुपये के करीब था वो 80 रुपये के पार चल रहा है। तो सरकार महंगाई के खिलाफ, महंगाई का ध्यान जनता के बीच से भड़का रही है, हटका रही है। जो आप सरकार को देना चाहेंगे इस आज़ादी का? सरकार को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि महंगाई पे कंट्रोल रखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के मरीन ड्राइव कहे जाने वाले नौका विहार में। आपको बता दें कि देश इस साल 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सरकार इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है, जिसके तहत हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। सरकार तमाम तरीके से देश के अलग अलग राज्य सरकारें मिलकर, स्थानीय सरकारें मिलकर इसको एक अलग तरीके से सफल बनाने के लिए काम कर रही हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार ने कुछ क्षेत्रों में तिरंगे को डिस्ट्रीब्यूट भी कराया है। कुछ क्षेत्रों में सरकार लोगों से ये अपील कर रही है कि अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, अपने कार्यालयों पर तिरंगा फहराएं। यानी तिरंगे को एक तरीके से राष्ट्र प्रेम से जोड़कर इस बार सरकार लेकर आई है। अमृत महोत्सव है। सरकार की इस योजनाओं को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। हम पूरी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं, एक बार ऊपर अगर तस्वीरें दिखाएं तो ये झंडा उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा झंडा है। तकरीबन 75 मीटर का ये झंडा आज गोरखपुर की एक अलग पहचान बना हुआ है। और जिस नौका विहार पे खड़े हैं, ये आज से कुछ वर्षों पहले महज अपनी एक पहचान के लिए कोशिश कर रहा था पहचान बनाने की, उसके बाद एक तरीके से अलग पहचान बना है। जनता से जानने की कोशिश करेंगे। बड़े भाई, अपना नाम बताएं। मेरा नाम रत्नेश मिश्रा है। तो सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। इस कार्यक्रम को आप क्या समर्थन दे रहे हैं और क्या कुछ सरकार से? सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान का वो कार्यक्रम प्रचलित किया है। और नागरिकों का भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि नागरिक भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसी प्रकार सरकार के खिलाफ एक थोड़ा सा वर्ड भी यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार जो झंडे का यूज कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें घोटाले भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। घोटाला इन द सेंस ये हो रहा है कि सरकार खाते में पैसे तो भेज रही है सरकारी कर्मचारियों की वो झंडा बांटे स्कूलों में, लेकिन स्कूलों में जो टीचर लोग हैं वो बच्चों से कह रहे हैं कि अपने घर से 50-25 रुपये लेके आइए और वो जो पैसा है आप उनको झंडे वितरित किया जाए। चूँकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए। झंडा फहराना हमारा नैतिक कर्तव्य है और झंडे का सम्मान भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। एक बड़ा आरोप विपक्ष लगा रहा है कि सरकार महंगाई जैसे मुद्दे, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसे अभियान चला रही है। उसके बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष जो आरोप? नहीं, ये बेबुनियाद है। ये आरोप से हम उतना वो सहमत नहीं है, क्योंकि देखिए भारत हमारा देश है और विपक्ष और पक्ष दोनों ही भारत देश के अंग हैं। तो स्वतंत्रता का जो सम्मान हम दोनों को ही करना है और इस चीज़ से हम उतना सहमत नहीं हैं। महंगाई तो अपने जगह पे है ही, लेकिन जो सम्मान है हम लोग को सबको करना है, पक्ष और विपक्ष दोनों को करना है। को आपका क्या समर्थन है? किस तरीके से समर्थन इस प्रकार से करना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं और प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि प्रत्येक जो देश का वो चिन्ह होता है उसे सम्मान करना। तिरंगा का जो ये महोत्सव है हम उसको समर्थन देना चाहते हैं। जो आप गवर्नमेंट भारत सरकार को देना चाहते हैं? गवर्नमेंट से मैसेज देना चाहते हैं कि जो झंडे का वो नियोज हो रहा है वो उसके बाद भी रिसाइकिल करने का भी कुछ प्रोसेस करे। झंडा फहराना तो उचित बात है, लेकिन झंडा फहरा के उसको जो बांट के वो बाद में उसका कोई वो रिसाइकिल करने का कोई प्रोसेस नहीं है। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि झंडा बांटे तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको लेने का भी, इकट्ठा करने का, उसको पुनः रिसाइकिल करने के लिए भी कुछ सोचना चाहिए सरकार। जी जी, बड़े भैया। उत्कर्ष पांडे। आपके अनुसार क्या कुछ जो सरकार हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव पे चला रही है, आपको क्या लगता है ये अभियान कितना सफल है और किस तरीके से आप इस अभियान को देखते हैं? सरकार ये अभियान चला के देश में एक राष्ट्रभक्ति की जो नींव जला रही है, अच्छी बात है, इसके लिए मैं कहता हूँ। लेकिन जो ये पोलों पे झंडा लगा के उसके बाद से उसका उसका गलत उपयोग किया जा रहा है, उसका वो झंडा नीचे गिरा रहा है, कोई भी झंडे का सम्मान नहीं रह रहा है, ये बहुत गलत है। उस सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और सरकार पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये ध्यान रखे कि ये जो झंडा वितरण कर रही है सरकार, वो सही से लगे और इसका सही से उपयोग किया जाए। और हर घर तिरंगा का अभियान ये सही है, देशभक्ति की, इससे सब लोगों के अंदर एक नींव जलेगी। सवाल रहेगा कि जैसे जो अब विपक्ष आरोप लगाता है, कह रहा है कि बेरोजगारी के मुद्दा है,
महंगाई का मुद्दा है, देश के कुछ अहम मुद्दे हैं, जिसके बाद सरकार जनता को इस मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसे अभियान चला रही है कि जनता का मुद्दा उस मुद्दे से ध्यान भटका रहे। उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, ये सरकार ऐसा कर रही है। ये लोगों सरकार अन्य अन्य मुद्दे लाके महंगाई के मुद्दों से लोगों जनता का ध्यान भटका रही है। महंगाई अति पा रही है, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। आज सिलेंडर जो 400 मिलता था 1200 मिल रहा था, जो पेट्रोल 75 से 70 रुपये था आज 100 रुपये के पार चल रहा है, जो डीजल 50 रुपये के करीब था वो 80 रुपये के पार चल रहा है। तो सरकार महंगाई के खिलाफ महंगाई का ध्यान जनता के बीच से भड़का रही है, हटका रही है। जो आप सरकार को देना चाहेंगे इस आज़ादी का? सरकार को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि महंगाई पे कंट्रोल रखे और लोगों का देश प्रेम अलग है और महंगाई का मुद्दा अलग है। तो सरकार को महंगाई को काबू में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ गरीब वर्ग ज़्यादा है और बेरोजगारी पे सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है देश में। जब महंगाई भी है, बेरोजगारी को सबसे अहम मुद्दा हम मानते हैं। जैसे सरकार ने इस अमृत महोत्सव को एक अभियान के तौर पे बनाया है। देश की हर राज्य सरकारें अपने अपने तौर पर इस अभियान को सफल बनाने के लिए तमाम कार्यक्रम चला रही हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो घरों तक तिरंगे को पहुँचाएगी। उसके बारे में क्या कुछ कहते हैं कि इस अभियान में कितने जो सरकारी कर्मचारी हैं वो समर्थन कर रहे हैं सरकार के इस अभियान में? जी, सरकारी कर्मचारी को समर्थन करना पड़ रहा है, कर नहीं रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, वो सरकार का प्रेशर है उनके ऊपर। और ये जो घर घर तिरंगा अभी तक तो मैंने नहीं देखा किसी के घर पे भी तिरंगा बचा। और पैसा भी है तो पैसा लिया जा रहा है RSS द्वारा। RSS जो इनकी संस्था है जिससे ये आते हैं, ये उन्होंने पैसा लेके और झंडा बांट रही है। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं उसके बारे में? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैसेज जो आप सरकार को देना चाहते हैं इस हर घर तिरंगा अभियान के तहत? नहीं, हर घर तिरंगा अभियान एक ठीक अभियान है, बढ़िया अभियान है। ये सफल हो, भगवान करें इसके लिए। देश की बात है, अमृत महोत्सव चल रहा है, बहुत बढ़िया है। 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप सरकार के इस अभियान का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, लेकिन आप जो कुछ अहम मुद्दे बता रहे हैं, बेरोजगारी की मुद्दा, महंगाई की मुद्दा, एक तरीके से आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार इन मुद्दों से थोड़ा सा भटका रही है। भटका रही है, जी जी, बिल्कुल भटका रही है, बिल्कुल। इस पर ध्यान देने की बिल्कुल बिल्कुल बेरोजगारी पे तो बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत है। एकदम बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है उत्तर प्रदेश में। तो ये अभियान जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, उस बारे में सरकार ने बताया कि क्या कुछ उनके लिए मुद्दा है। वो जो चीज़ें हैं उनके बारे में सर आपसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे। बोलिए सर। जो सरकार जो हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, देश का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसके बारे में क्या कुछ आपका मानना है? सर, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये इतने दिनों बाद क्यों हो रहा है हम तो इसीलिए हैरान हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त है। जो भी चीज़ें शुरू हो गई हैं, और चाहे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से हो, चाहे राष्ट्रीय भावना हो, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। जैसे एक तरीके से देश 75वां अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसके तहत ये अभियान चला रही है। और एक आपसे छोटा सा सवाल ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि सरकार महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी जैसे ऐसे कुछ अहम मुद्दे हैं, उस पर से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे अभियान चला रही है। इसके बारे में सर, विपक्ष का तो काम खैर विपक्ष में ही बोलना है, लेकिन इसी के सहारे जैसे घर घर तिरंगा जा रहा है, वैसे घर घर एक तरह से हम तो जान रहे हैं कि लोगों का रोजी रोटी भी जा रही है। ये जितने आसपास के लोग जुड़ रहे हैं, कुछ पर्यटन के हिसाब से आ रहे हैं, कुछ अपने विपणन के हिसाब से आ रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट और बाकी चीज़ें बना के लोग आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है ये। और धीरे धीरे लोगों को समझ में एक बार दो बार जब रिपीट होगी ये चीज़ें, तो ये बहुत बड़े स्तर पे ये चीज़ें फैल जाएंगी और लोगों को ये मतलब राष्ट्र धर्म की भावना जो आ जाएगी, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होगी। अभी पहली बार है, लोगों का विरोध भी हो रहा है, लोगों का वो भी है। एक दो बार के बाद ये परंपरा बन जाएगी। मैं तो ये समझ, मेरा तो यही मानना है सर। ये तो बहुत हमारे साथ कुछ जो हम गोरखपुर के मरीन ड्राइव कहे जाने वाले नौका विहार में मौजूद थे, यहाँ की जनता ने बताया कि हम किस तरीके से भारत सरकार के इस हर घर तिरंगा अभियान को समर्थन दे रहे हैं और ये अभियान कितना सरकार का सफल रहेगा, ये इसकी पूरी कोशिश भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुमार के साथ निहाल सिंह, गोरखपुर, नौका विहार।